Assalamu alaikum, my dear students of grade 3. How are you all? I hope you all are fine and doing good and doing your work at home. So, students, this is your math class. Now, we are going to start your new chapter, that is your chapter number 5. So, take out your books and get ready for it. Okay, my dear students, this is your page number 128 and it's about your length, mass एंड वॉल्यूम. लेंथ मीन्स आपकी जो जितनी चीज़ लंबी होती है उसको आप लर्न करेंगे. इसमें मैस आपका वेट होता है एंड वॉल्यूम आपका लिक्विड में यूज़ होता है. दिस वी विल लर्न दीज थ्री थिंग्स, लेंथ, मैस एंड वॉल्यूम, इन दिस चैप्टर. सो गेट रेडी फॉर इट. Okay, my dear students, take out your page number 130 of your book. Let's recall. So, estimating or measuring lengths in meters and centimeters. आपके पास लेंथ के टू measuring होती हैं, तरीके होते हैं, मेथड्स होते हैं. एक होता है मीटर्स और एक होता है सेंटीमीटर्स. सेंटीमीटर्स इज स्मॉल इन लेंथ एंड मीटर्स इन इज बिग इन लेंथ. जो आपका सेंटीमीटर होता है वो छोटा होता है और मीटर जो है वो आपका बड़ा होता है. सो नंबर 1 इज जेनिस आर्म स्पैन इज अबाउट 1 मीटर लॉन्ग. एज यू कैन सी ऑन योर बुक स्टूडेंट्स दैट जेनिस इज हैज़ ओपन हर आर्म्स. उसने अपने पूरे आर्म्स खोले हुए, अपने पूरे बाजू उसने ओपन किए हुए हैं. उसका जितने बाजू ओपन हो रहे हैं वो उसका पूरा एक आर्म स्पैन है. उसका जो जैसे कि आप भी अपने दोनों आर्म्स को खोल लें तो वो पूरा एक आर्म स्पैन हो जाता है. और जो जेनिस का आर्म स्पैन है वो इक्वल है 1 मीटर का. सो इससे आपको आइडिया होता है कि 1 मीटर इतना लंबा होता है. So number 2 is the width of your fingernail is about 1 centimeter. As you can see students, 1 सेंटीमीटर नेल जितने विथ है जो आपकी फिंगर नेल होगी उसको आप देखें. लुक एट योर फिंगर्स, दैट इज़ अबाउट 1 सेंटीमीटर लॉन्ग. जस्ट विथ उसकी जस्ट 1 सेंटीमीटर है कि 1 सेंटीमीटर इतना छोटा होता है. दिस इज़ फॉर योर आइडिया कि 1 सेंटीमीटर इतना छोटा सा होता है और 1 मीटर कितना बड़ा होता है. सो वी राइट 1 सेंटीमीटर एज cm. दिस इज़ द साइन ऑफ योर cm. तो 1 सेंटीमीटर जब भी लिखेंगे तो सेंटीमीटर आप साथ में लिखेंगे. सो नंबर 3 इज़ द लेंथ ऑफ 1 मीटर इज़ द सेम एज 100 सेंटीमीटर. सो स्टूडेंट्स 1 मीटर इज़ इक्वल्स टू 100 सेंटीमीटर. 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं. जैसे कि वी लर्न यू लर्न इन योर चैप्टर 4 ऑफ मनी दैट देर आर 100 पैसा इन योर 1 रुपी. लाइक दिस इज़ द सेम कि आपका 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं. सो 1 मीटर इज़ इक्वल्स टू 100 सेंटीमीटर एंड 100 सेंटीमीटर इज़ 1 मीटर. जब भी आपको 100 वाली कोई आएगी तो वो सेंटीमीटर होगा. सो वी राइट 1 मीटर एज 1 m. सो जब 1 मीटर लिखना होगा तो हमने जस्ट m लिख देना है मीटर का. सो स्टूडेंट्स यू लर्न दैट जो 1 मीटर होता है दैट इज़ लॉन्गर देन योर सेंटीमीटर्स. सेंटीमीटर इज़ वेरी स्मॉल एंड मीटर इज़ लॉन्गर. So number part 4 is which unit of measurement is more suitable for measuring of these objects. So students, centimeter जो है वो आपके small objects के लिए use होता है. For example, if you want to measure your eraser, your finger, or you want to measure your geometry box, like small things, or your book, तो वो आपका सेंटीमीटर में मैयर हो जाता है. वो उसकी इतनी सेंटीमीटर में उसकी लेंथ मैयर हो जाएगी. और जो आपके बिगर ऑब्जेक्ट्स होते हैं, फॉर एग्जांपल योर डोर, योर बेड और योर साइकिल और योर कार, दैट विल बी मेजर्ड इन योर मीटर्स. क्योंकि सेंटीमीटर हमेशा स्मॉल चीज़ों के लिए होता है एंड मीटर जो है वो बड़ी चीज़ों के लिए होता है. एज यू कैन सी ऑन योर बुक दैट क्रेयॉन इज़ वेरी स्मॉल, सो इट कैन बी ईजीली मेजर्ड बाय सेंटीमीटर. सो we will write in cm. so sofa is very big, so you will measure in your meters. तो आपके पास मीटर है तो एक बहुत बड़ा होता है तो आप मीटर के उसमें मीटर में ही आपका उसका आंसर आएगा. so we are going to move to next page now. That is your page number 131, measuring length in meters and centimeters. Part A, the pencil is 10 centimeter long. Students, as you can see, they are starting from 0.
बुक पर देखें आप कि 0 से स्टार्ट हो रहा है और जहाँ तक पेंसिल जा रही है सिर्फ उन्होंने वहाँ तक मेजर की है, तो वो जस्ट 10 सेंटीमीटर लॉन्ग है. दैट इज़ स्मॉल, दैट कैन इजीली बी मेजर्ड इन योर सेंटीमीटर. तो इसी तरह के अगर हम 10 पेंसिल्स और रख दें, एज यू कैन सी 10 पेंसिल्स और रख दें, तो वो 100 सेंटीमीटर हो जाता है. एंड 100 सेंटीमीटर इज इक्वल्स टू 1 मीटर, क्योंकि 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं. तो सिंस 100 सेंटीमीटर इज़ 1 मीटर, द टोटल लेंथ ऑफ 10 पेंसिल्स इज़ 1 मीटर. सो स्टूडेंट्स, अगर हम 1 मीटर जो है वो आपका 100 सेंटीमीटर है, इसी तरह अगर हमारे पास 10 पेंसिल्स और आ जाए, मीन्स कि 20 पेंसिल्स हो जाएं, तो ऑटोमेटिकली 2 मीटर्स हो जाएंगी. बिकॉज 20 इंटू 10 विल बी योर 200. सो 200 इज इक्वल्स टू 2 मीटर्स. बिकॉज 100 आपका 1 मीटर है, तो 200 इक्वल्स इज ऑटोमेटिकली आपका 2 मीटर्स हो जाएगा. सो वी आर गोइंग टू मूव टू नेक्स्ट पेज नाउ. दैट इज योर पेज नंबर 132. Janice and Syra measure the table. The table is 1 meter 50 centimeter long. Its length is 150 centimeter. So students, अब हम अगर convert करना चाहें तो एज यू कैन सी 1 मीटर कंटेन्स 100 सेंटीमीटर और 50 सेंटीमीटर तो वैसे ही आ जाएगा. तो 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर, 100 हो गया और आपका 50 वैसे ही आ गया. तो जब आप करते हैं तो आपने जस्ट 100 का 1 लेना है और 50 सेंटीमीटर विल कम एज इट इज़. जब आपने मीटर से सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना है तो जस्ट यू हैव टू रिमूव द साइन ऑफ योर मीटर एंड आपने इनको इकट्ठा करके लिख देना है. तो 1 मीटर 50 सेंटीमीटर इज इक्वल्स टू 150 सेंटीमीटर. नाउ आई एम गोइंग टू मूव टू पार्ट 3 नाउ. Mr. Ali measures his window to make curtains. The width of window is 215 centimeter. Its height is 103 centimeter. So the width of the window more than its height is more. So as you can see students, width is the greater number. As you can see that which is the greater number. So 215 is greater than 103, which shows के जो width हमेशा ये वाली होती है और लेंथ आपकी ये वाली होती है जो नीचे से ऊपर जाती है. सो जो आपकी width है, वो जो विंडो की width है वो लेंथ से ज़्यादा है. सो स्टूडेंट, आई होप यू गॉट ऑल द पॉइंट्स. दिस इज़ योर टुडेज वर्क. सो थैंक यू एंड अल्लाह हाफिज़.